Right, so ladies and gentlemen, next topic we have is GPS, which is also known as Global Positioning System. Yet again, another jargon that we've all heard of quite often in our day-to-day lives, right? GPS के बारे में वही बात है, हम सारे वाकिफ़ हैं। GPS की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, however, उसके बारे में हम सारे वाकिफ़ नहीं हैं। तो उसके ऊपर मेरा अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में इंहिसार हो एम्फसाइज आई विल बी एम्फसाइजिंग अपॉन इट। जीपीएस essentially क्या है, it provides different wireless services like navigation, positioning, location, speed, etc. पहली बात तो ये है, this is something I'm assuming that we are all are aware of। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ, नेविगेशन, पोजिशनिंग, हम कहाँ हैं, लोकेशन एग्जैक्टली कौन सी कहाँ पे है, एंड देन ऑफ कोर्स स्पीड एज वेल, कि जब हम जा रहे होते हैं गूगल मैप्स देखते हैं उस पर, तो हमें कैसे पता चलता है कि यार हम 12 मिनट में पहुंचेंगे या 13 मिनट में पहुंचेंगे। वो जो चीज़ है वो भी हमें जीपीएस के थ्रू पता चल रही होती है। तो जीपीएस एसेंशली हमें स्पीड का बता रहा होता है बाय गिविंग अस दी टाइम, कि यार जिस स्पीड पे हम जा रहे हैं इस पे हम इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर पहुंच जाएंगे। खैर, विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड जीपीएस रिसीवर्स एंड सैटेलाइट्स ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होती हैं। जीपीएस सिस्टम की 31 नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि इस वक्त अर्थ का चक्कर लगा रही हैं, विच आर सर्कलिंग द अर्थ एज ऑफ नाउ। A GPS receiver receives signals from these satellites. Once the receiver calculates its distance from 4 or more GPS satellites, it can figure out where you are. कहने का मतलब ये है कि कम से कम हमें 4 सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है किसी भी फर्द की। ठीक है, तो ये किस तरह से हो रही होती है, इसके ऊपर ज़रा से हम नजर सारी करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ से। जो प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं ट्रायलेटरेशन। ट्रायलेटरेशन ट्रायलेटरेशन इज द प्रिंसिपल बीइंग यूज्ड हियर। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये है कि आपकी जो सैटेलाइट है वो जब सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है तो वो एक सर्कुलर वे के अंदर ट्रांसमिट करती है। ठीक है, कवरिंग एन एंटायर सर्कल। ठीक है, सो होता ये कि पहली सैटेलाइट, मैंने आपको कहा ना 31 सैटेलाइट्स हैं जीपीएस की जो कि इस वक्त सर्कल कर रही हैं, तो एक सैटेलाइट जो कि उनमें से वो ब्रॉडकास्ट करेगी सिग्नल दैट विल इवेंचुअली हिट योर जीपीएस रिसीवर। आपका जो जीपीएस रिसीवर है उसको हिट करेगी। इस तरह से पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हम कहीं ना कहीं मौजूद हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का जो सर्कमफेरेंस था उसके अंदर रिसीव होना शुरू हो गया। ठीक है, दैट्स वाई द डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्कल इक्वल्स इन ऑल डायरेक्शंस। आपकी क्योंकि उसने चेक करना होता है कि एग्जैक्टली कहाँ है, तो वो एक सर्कुलर वे के अंदर जब आपकी सिग्नल्स जाना शुरू होते हैं आपने वो कैच कर ली, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़े हैं। फिर क्या होता है, दूसरी सैटेलाइट जो है वो भी सिग्नल्स अपने ट्रांसमिट करती है, और जब दूसरी सैटेलाइट के सिग्नल्स को भी आप पकड़ लेते हैं या आप कैच कर लेते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज दिस इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन में आप यहाँ पे कहीं होंगे, आप यहाँ पे कहीं पे मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सर्कल्स के एरिया के अंदर अंदर ही होना था आपने, और जहाँ पे दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसके अंडर आप आ गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक तीसरी सैटेलाइट है जो कि आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगी। वो अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो फिर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है ये तीन कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपकी लोकेशन होती है। ठीक है, when the receiver receives a third signal it reveals your true location where all three circles intersect. As the position of the GPS receiver moves, the radius of each circle will also change, radius भी change होता रहेगा, which then keeps telling us our position continuously। इस तरह से हमें हमारी पोजीशन का कंटिन्यूसली पता चलता रहता है। अब इसमें एक मैंने आपने अगर नोट किया हो, मैंने कहा होगा कि आपको कम से कम 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है। सो अभी जब हम बात करते हैं, हम एक 2 डायमेंशनल बात कर रहे थे अभी पिछली स्लाइड के आते। सिंस वी लिव इन अ स्फेरिकल अर्थ नॉट अ सर्कुलर अर्थ, अर्थ इज अ स्फीयर राइट, तो इसके लिए हमें एक चौथी सैटेलाइट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, सिंस द अर्थ इज स्फेरिकल, 3 डायमेंशनल trilateration is used by GPS receivers to determine their position on Earth's surface। 3 डायमेंशनल जब आप जाते हैं तो उसके लिए आपको फिर चौथी एक सैटेलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके तहत फिर आप एग्जैक्टली अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, आपको अपनी लोकेशन का पता चलता है और अकॉर्डिंगली फिर आप आगे इसको लेके चल सकते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस।
आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी. दिस वाज आल्सो द लास्ट टॉपिक of that comes under the IT section. Next up, we'll be moving forward with environmental science and also food sciences. उसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ और जो मज़ीद टॉपिक्स रहेंगे उन पे. तो यहाँ तक मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक बात सही से पहुँच गई है. इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है. ठीक है जी. बेस्ट ऑफ लक. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं. YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का. लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है. तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है. 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है. तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है. अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर. हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.